हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप डेली देखते आ रहे होंगे कि वीडियो मैं स्पेसिफिकली द हिंदू न्यूज़पेपर से लेके आता हूँ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल को। और ये वीडियो स्पेसिफिकली इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बना हुआ है। इसमें जितने भी वोकेबुलरी वर्ड्स आएंगे जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं या एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और मेन बात यह है कि आपको डेली वीडियो मिल रही है और डेली कंटिन्यूटी में आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। विद इन 5 और 6 मंथ आपके पास एग्ज़ाम भी क्लियर करने की ताकत होगी और आप अच्छी इंग्लिश भी बोल पाओगे। तो बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। रिस्टोरेशन। रिस्टोरेशन क्या होता है? किसी चीज़ को दोबारा से रिस्टोर करना। मान लो एक तो चीज़ ख़राब हो गई है, उसको दोबारा से री का मतलब होता है दोबारा स्टोर करना, दोबारा से उसको व्यवस्थित करना। श्रीलंका विल बी क्या होता है? जैसे विल बी वेल सर्व्ड बाय ए रिटर्न, तो ये पैसिव फॉर्म है। आपने कभी पहले पढ़ा होगा कि द वर्क वाज डन बाय रोहन, सोहन, मोहन, ऐसे सुनते हैं। तो ये है श्रीलंका विल बी। तो श्रीलंका विल बी वेल होगी, श्योर नहीं है, ये फ्यूचर का नहीं है, बट फ्यूचर विल बी थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव फॉर्म है। तो श्रीलंका विल बी वेल सर्व्ड बाय ए रिटर्न टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। रिटर्न टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी मतलब लोगों की सरकार, लोकतंत्र आएगा तो क्या सॉल्व कर देगा ये उसको, उसका जो प्रॉब्लम सोल्व कर देगा। कैसे? द रेजिग्नेशन अपने पद से रिजाइन कर देना। और श्रीलंकाज फाइनेंस मिनिस्टर, जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर थे, बसील राजपक्षा एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। डिड नॉट कम एज ए सरप्राइज। डिड नॉट कम, ये डिड क्या है? पास्ट टेंस में यूज़ होता है, डू की सेकंड फॉर्म है और सिंपल पास्ट टेंस है ये। तो डू के बाद क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म आती है। डू नॉट कम, ये उसके बीच में नेगेटिव है। तो ये बोल रहे कि डिड नॉट कम एज ए सरप्राइज। ये जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया ये सरप्राइज की तरह नहीं आया, चौंका देने वाला नहीं था। गिवन द एडवर्स पब्लिक मूड, गिवन क्या? गिव की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। गिवन द एडवर्स पब्लिक मूड, एडवर्स होता है अपोजिट, पब्लिक मूड ही एंड द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली। तो जो पब्लिक ने उनको एडवर्स पब्लिक मूड दिया है, ही एंड द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, उसने और उसकी फैमिली ने, इंक्लूडिंग हिज ब्रदर प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा। उसमें कौन सम्मिलित है? इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित होना। इसके जो भाई हैं प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा, जो कि महिंद्रा राजपक्षे, हैव बीन फेसिंग क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जहाँ पे मान लो कोई चीज़ पीछे से चली आ रही है, उसके आईएनजी फॉर्म भी लगा हुआ है वर्ब के साथ। तो हैज़ बीन फेसिंग, ये फेस कर रहे थे बहुत टाइम से, कर रहे थे मतलब कर रहे थे, करते आ रहे थे ये। तो ये फेसिंग कर रहे थे, तो एडवर्स पब्लिक मूड फेस कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये एज ए सरप्राइज नहीं आया। बट व्हाट वाज सरप्राइजिंग? बट ये बोल रहा है राइटर, किंतु क्या सरप्राइजिंग था? was that he took a month to quit after unprecedented violence in Sri-Lanka। अनप्रेसिडेंट होता है जिसने सोचा समझा विचारा न हो, या अनएक्सपेक्टेड होता है अनप्रेसिडेंट। तो ये बोल रहे हैं कि क्या सरप्राइज था? व्हाट वाज सरप्राइजिंग? वाज दैट यहाँ से स्टार्ट हो गया कि क्वेश्चन जो है टेंस स्टार्ट हो गया। वाज दैट ही टुक ए मंथ, क्या ये यही बात थी कि उसने एक महीना लिया? डिस्पाइट ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस इन श्रीलंका, वायलेंस होता है हिंसा, तो हिंसा के चलते श्रीलंका में उन्होंने एक महीना लिया रिजाइन करने के लिए। क्या ये सरप्राइजिंग था? द वायलेंस वाज एन आउटकम ऑफ अटैक अनलिस्ट मतलब खोल देना। जो वायलेंस था वो क्या, किस चीज़ का आउटकम था? मतलब रिजल्ट था ऑफ द अटैक अनलिस्ट बाय द सपोर्टर ऑफ द रूलिंग श्रीलंका पोदुजुना पेरुमना ऑन पीसफुल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर। तो वायलेंस का कारण क्या था कि ये बोल रहे हैं जो प्रोटेस्टर थे, सपोर्टर ऑफ द रूलिंग श्रीलंका पोदुजुना पेरुमना, जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने क्या अनलिस्ट उन्होंने खोल दिया। कैसे? अनलिस्ट बाय दी सपोर्टर, जो रूलिंग पार्टी है श्रीलंका की गोटबाया राजपक्षा वाली, इसका नाम था पोदुजुना पेरुमना, SLLP का पार्टी बोलते हैं। ऑन पीसफुल एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, जो पीसफुल शांतिपूर्वक जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चले आ रहे थे, आंदोलन चले आ रहे थे, उन पे जो अटैक किया ना जो उसकी पार्टी के सपोर्टर ने, इसलिए क्या है अनलीश हो गया वायलेंस। हु हैव बीन रूलिंग द कैंपेन,
हु हैव बीन रूलिंग द कैंपेन, सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो मतलब क्या कर रहे थे, रनिंग द कैंपेन, जो कैंपेन चला रहे थे, पीछे से चलाते आ रहे थे। एंड गो होम गोटा, उसका कैंपेन का क्या नाम था, गो होम गोटा, मतलब गोटबाया राजपक्षा, आप जाओ, होम जाओ। ओवर द कंट्री वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस, जो किसके ऊपर चल रहा था ये जो प्रोटेस्ट था, जो कि कंट्री की वर्स्ट, सबसे बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इट नीड्स, मतलब इसको ज़रूरत है, नो रीआइट्रेशन, इसको कोई नो रीआइट्रेशन था किसी चीज़ को दोहराना। ये राइटर बोल रहा है कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है दोहराने की। दैट बशील राजपक्षा रिगार्डेड एज द लाइव वायर ऑफ SLP, तो ये लाइव वायर मतलब ये जो तार थे लाइव थे, मतलब इनमें करंट था, क्योंकि ये पोजीशन पे थे। वाज परसीव्ड इन सर्टेन क्वार्टर्स एज वन ऑफ द दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक ऑन द प्रोटेस्टर। तो बोल रहे हैं कि रिगार्डेड एज ए लाइव वायर, वाज परसीव्ड, इनको माना गया था। परसीव क्या होता है, मानना। वाज परसीव्ड इन सर्टेन, मतलब कोई निश्चितता थी, सर्टेन क्वार्टर्स, एज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अटैक ऑन द प्रोटेस्टर, ये उनमें से एक थे कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं कि प्रोटेस्टर पे अटैक करवाया इन्होंने। हिज पॉलिटिकल डिपार्चर मतलब पॉलिटिकल से अलग होना, कम्स एट ए टाइम, किस टाइम पे आया, व्हेन एफर्ट्स आर ऑन टू गेट कैबिनेट क्लियरेंस फ्रॉम द प्रपोज 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें राइटर बोल रहा है कि हिज पॉलिटिकल डिपार्चर, उसका पॉलिटिकल डिपार्चर तब आया है, कम्स आया है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म के पास एस लगा तो आया है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ता है ती है, तो आता है, कब आता है, एट ए टाइम व्हेन एफर्ट्स आर ऑन टू गेट कैबिनेट क्लियरेंस फ्रॉम द प्रपोज 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जब जो 21वां संविधान संशोधन चल रहा है वहाँ पे प्रपोज किया गया, उसी टाइम पे इसका जो है डिपार्चर आया है। विच इज़ एम्ड एट एम्पावरिंग पार्लियामेंट ओवर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जो क्या है, विच इज़ एम्ड, उसका क्या निशाना है, एम्पावरिंग, पावर प्रदान करना पार्लियामेंट को, ओवर द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, जो किसके ऊपर, प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव है। अपार्ट फ्रॉम बारिंग दोज होल्डिंग ड्यूअल सिटीजनशिप फ्रॉम एंटरिंग द लेजिस्लेचर, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसका दूसरे का कि उनको बार करना, रोकना, उनको रोकना, दो बार का मतलब होता है रोकना, दोज होल्डिंग ड्यूअल पोजीशन, जो ड्यूअल सिटीजनशिप है जिनके पास, फ्रॉम एंटरिंग द लेजिस्लेचर, मतलब राइटर बोल रहा है कि इसमें जो अमेंडमेंट लेके आए हैं 21वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन, उसमें क्या लेके आएंगे, वो बार कर रहा है, रोक रहा है जिन आदमियों को जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, उनको एज ए लेजिस्लेचर, उनको पार्लियामेंट में आने से रोक रहा है। कैसे, बसील राजपक्षा हु होल्ड अमेरिकन सिटीजनशिप टू, बसील राजपक्षा के पास जो है अमेरिकन सिटीजनशिप भी है, श्रीलंका में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि वुड हैव बीन अफेक्टेड, यहाँ पे समझने देख बात यह है कि वुड हैव बीन अफेक्टेड, वुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उनको इफेक्ट रहा होगा, वुड वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि भाई ये काम कर रहा होगा, ही वुड हैव गॉन देयर, तो ये बोल रहे हैं कि वुड हैव बीन अफेक्टेड, ये इसको इफेक्ट कर रहा होगा। एंड रियलाइजेशन मे हैव डॉन ऑन हिम, डॉन ऑन का मतलब होता है, डॉन क्या होती है, सुबह होती है, जो सुबह की आभा होती है, बट डॉन ऑन का मतलब भी ये होता है कि कोई चीज़ समझ में आना। डॉन ऑन, मान लो आप किसी को पहचान नहीं रहे बट सडनली आप पहचान रहे हो, आपके समझ में आ रहा है कि हाँ, तो उस चीज़ को बोलते हैं डॉन ऑन, मतलब एकदम से समझ में आना। तो रियलाइजेशन मे हैव में कहाँ पे यूज होता है, जब पॉसिबिलिटी कम होती है तो उस पे जो है उनको रियलाइजेशन हो गया होगा। मे हैव डन डाउन ऑन हिम, द डेवलपमेंट शुड प्रोवाइड ए ब्रीदर टू प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे। तो ये बोल रहे हैं कि जो 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था तो वुड हैव बीन इफेक्टेड, जो उसको इफेक्ट किया हुआ, क्योंकि उनके पास भी ड्यूअल सिटीजनशिप थी, और मे हैव डॉन मतलब उनके समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये बात है। द डेवलपमेंट शुड प्रोवाइड ए ब्रीदर, ब्रीदर क्या है, रिलैक्स, मतलब एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जिसमें रिलैक्स कर सकता है, सो मतलब राहत की सांस ले सकता है। द डेवलपमेंट शुड प्रोवाइड ए ब्रीदर टू प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रमसिंघे, जो प्रेसिडेंट के प्राइम मिनिस्टर हैं रनिल विक्रमसिंघे, हु हैज़ बीन बैटिंग मतलब एक स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग फॉर सिग्निफिकेंट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में सिग्निफिकेंट होता है, एक बहुत अच्छा खासा चेंजेस संविधान में कर रहे हैं। वो नीडलेस टू से मतलब कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। ही वुड लाइक द कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ द 19th अमेंडमेंट, तो ही वुड लाइक वह करेगा, श्योर नहीं है आप, इसलिए वुड यूज हुआ है कि ही वुड लाइक टू कंप्लीट द रिस्टोरेशन, तो वो पसंद करेगा कंप्लीट करना रिस्टोरेशन को ऑफ 19 जो संविधान का अमेंडमेंट हुआ था, विच वाज अडोप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन अप्रैल 2015, जो संविधान में अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, व्हेन ही वाज द पीएम, जब वो पीएम थे, और मैत्रीपाला सिरिसेना वाज द प्रेसिडेंट, मैत्रीपाला सिरिसेना प्रेसिडेंट थे।
इन्होंने 2015 में सोचने की बात है कि ऐसा रूल बना था जो तो गोटबाया राजपक्षा हु एश्योर्ड हिज कंट्री डेज आफ्टर द वायलेंस। एश्योर मतलब कोई पक्का करना चीज़ को किसी को, गोटबाया राजपक्षा जो हैं हु एश्योर्ड, उन्होंने एश्योर किया है हिज कंट्री डेज आफ्टर द वायलेंस दैट ही वुड टेक स्टेप्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग बैक द 19th अमेंडमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जब जो गोटबाया राजपक्षा थे उन्होंने एश्योर किया था कि वो कंट्री के दिनों को वापस लेके आएगा आफ्टर द वायलेंस, दैट ही वुड टेक स्टेप्स, जो वायलेंस के बाद वो स्टेप लेगा टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग बैक द 19th अमेंडमेंट, शुड ऑनर द हिज वर्ड। तो उसके और जो वर्ड थे उनका सम्मान करना चाहिए। He should not be influenced by vices of the within the SLP, that economic agenda should take precedence over the political agenda of the constitution amendment। तो बोल रहे हैं कि he should not be, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, इन्फ्लुएंस बाई, प्रभाव में नहीं आना चाहिए, बाई वाइसेज, आवाज़ों से या बातों से, विद इन दी SLP जो पार्टी है यानी कि गोटबाया राजपक्षी, दैट इकोनॉमिक एजेंडा, जो इकोनॉमिक एजेंडा है, पैसे से रिलेटेड मामला है, वित्त से रिलेटेड, शुड टेक प्रेसिडेंस, उसको प्रेसिडेंस मतलब वरीयता मिलनी चाहिए ओवर दी पॉलिटिकल एजेंडा, जो पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटिकल एजेंडा उसके खिलाफ, बल्कि इकोनॉमिक उसमें फ़ायदा होना चाहिए था। 2 एजेंडाज हैव कम सो इंटरट्वाइंड होता मतलब एकदम गुथ जाना, एकदम मिले हुए हैं। 2 एजेंडा हैव बिकम सो इंटरट्वाइंड दैट गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिटिकल एजेंडा वुड क्रिएट ए कंड्यूसिव क्लाइमेट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन श्रीलंका इन ए बिग वे। तो राइटर यहाँ पे बोल रहा है कि जो दोनों एजेंडा हैं, जैसे मान लो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक है, तो इंटरट्वाइंड हो गए हैं, ये गुथ गए हैं आपस में, बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ में गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है वो पॉलिटिकल एजेंडा वुड क्रिएट है, कि करेगी क्या करेगी, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, जो एक मतलब उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद एनवायरनमेंट फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, टू कंसिडर, वो ऐसा मान लेंगे, इन्वेस्टिंग इन श्रीलंका इन ए बिग वे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी हैं वो इन्वेस्टिगेट करेंगे श्रीलंका में बहुत बड़े लंबे चौड़े हिसाब में। द प्रेजिडेंट हु हैज़ सेड, प्रेजेंट है, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो पीछे से काम किया हुआ रहा है उसका इफेक्ट अब भी है, उसको वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट जो कह चुके हैं दैट ही वुड लाइक टू कंप्लीट हिज रिमेनिंग टर्म ऑफ 2.5 years, जो अपनी जो बची हुई टर्म है उसका 2.5 साल हैं, जो शुड कीप इन दिस इन माइंड एंड फैसिलिटेट द टास्क ऑफ मिस्टर विक्रमसिंघे इन रिकंसिडरिंग द बिलीगर्ड इकोनॉमी। बिलीगर्ड क्या होता है, चिड़ी हुई, बिल्कुल अव्यवस्थित है। तो ये बोल रहे हैं कि उनको इस चीज़ को माइंड में रखना चाहिए, फैसिलिटेट द टास्क ऑफ मिस विक्रमसिंघे के, और कंस्ट्रक्ट करना चाहिए बिलीगर्ड इकोनॉमी को। वन शुड नॉट फॉरगेट, मतलब उनको ये नहीं किसी को भी नहीं भूलना चाहिए दैट 19th अमेंडमेंट, जो 19वां अमेंडमेंट था 2015 में आया था, वाइल इन फोर्स वाज नो बार फॉर द प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना टू इफेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कूप। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कूप क्या होता है, जैसे मान लो आर्मी जहाँ पे कंट्रोल कर लेती है उस देश के रूल को, ये बोल रहे हैं कि जो इन फोर्स देयर वाज नो बार, जो 19वां अमेंडमेंट था उस टाइम पे कोई पाबंदी नहीं थी प्रेसिडेंट मैत्रीपाला सिरिसेना टू इफेक्ट ए कॉन्स्टिट्यूशनल कूप, तो वो मैत्रीपाला सिरिसेना दे सकते थे कूप को सपोर्ट संविधान के। दिस इज़ वाई द डिमांड फॉर द अबॉलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एज्यूम सिग्निफिकेंस। तो बोल रहे हैं दिस इज़ वाई, इसलिए ही द डिमांड थी जो अबोलिशन करना, ख़त्म करना ऑफिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एज्यूम सिग्निफिकेंस, उसने क्या है सिग्निफिकेंस, महत्वता मिली उसको। देयर मे स्टिल बी ए लॉन्ग वे टू गो फॉर अबोलिशन, मतलब फिर भी देयर मे स्टिल बी ए लॉन्ग वे, फिर भी एक लंबा रास्ता हो सकता है टू गो फॉर अबोलिशन, समाप्त करने के लिए। बट इन द इवेंट ऑफ द प्रपोज 21st अमेंडमेंट एक्ट बिंग पास, तो ये बोल रहे हैं कि देयर में बी स्टिल लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता होता है टू गो फॉर अबोलिशन, उसको समाप्त करने के लिए बहुत लंबा रास्ता है। बट इन द इवेंट ऑफ प्रपोज 21st कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट बिंग पास, जो इस इवेंट में जब 21वां संविधान अमेंडमेंट पास किया गया, द एक्सपीरियंस गेन शुड बी यूज फॉर ऑल बाय ऑल स्टेक होल्डर्स, तो एक्सपीरियंस जो इनको मिला है उनको यूज़ करना चाहिए, जो इतने भी इसमें पार्टी हैं, स्टेक होल्डर हैं, कंस्ट्रक्टिवली, मतलब बिल्कुल उसको देख के, टू परस्यू का था फॉलो करना, द गोल ऑफ ब्रिंगिंग बैक द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो जैसे 19 माह है या 21 माह है, तो जो इसको कोई भी है स्टेक होल्डर है उनको बिल्कुल दिमाग लगा के कंस्ट्रक्टिवली फॉलो करना चाहिए गोल को, ब्रिंग बैक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट विच वॉज इन एग्जिस्टेंस इन श्रीलंका फॉर
30 ईयर्स, जो 30 साल के लिए थी, सिंस इंडिपेंडेंट इन 1948, जब उनको आज़ादी मिली उसके बाद 30 साल तक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी थी, उसको वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो 19वां अमेंडमेंट को सुधारें, जब क्या होता था कि भाई वो कूप को सपोर्ट भी कर सकते थे प्रेसिडेंट, या भी जो है ड्यूअल सिटीजनशिप जिनको मिली हुई है उनको 21वां संविधान अमेंडमेंट आया है। तो यही इस आर्टिकल का जिस्ट है। आपको मैंने टेंस बता दिए, कैसे हैज़ वो आपकी थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, कैसे आपका जैसे कोई वर्ड यूज़ हो रहा है या उसको आप कन्वर्सेशन में कैसे यूज करते हो। अब आगे क्या है, वोकैबुलरी वर्ड्स जो आए उनकी PDF मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनके एग्जाम्पल अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स जंप टू दी वोकैबुलरी वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड, मार्टिनेंट। मार्टिनेंट का क्या मतलब होता है कि जो डिसिप्लिन में रहता है हमेशा, डिसिप्लिनरियन मतलब जो डिसिप्लिन में रहता है। सेकंड वर्ड है डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है, जो सुबह होती है। द डे डॉन ब्राइट एंड कोल्ड, जो जब दिन निकला, डॉन का होता है दिन निकलना, ब्राइट एंड कोल्ड बिल्कुल ठंडा और चमकदार था। ये दूसरा एग्जाम्पल कैसे यूज कर सकते हैं, सडनली इट डॉन ऑन हर। डॉन के बाद ऑन लग जाए तो उसका मतलब है कि उसको समझ में आ गया, इसका हिंदी का मतलब स्पष्ट होना। सडनली इट डॉन ऑन हर, ऑफ कोर्स सी सेड, उसने कहा यू आर मोहन ब्रदर, यू आर मोहन्स ब्रदर, आप मोहन के भाई हैं, तो उसको समझ में आ गया। इट डॉन ऑन हर, डॉन के बाद ऑन लग गया तो समझ में आना। ब्रीदर क्या होता है, शॉर्ट रेस्ट, टू हैव टेक ए ब्रीदर या टेक ए ब्रीदर, थोड़ा आराम करो। इंटरट्वाइन, इंटरट्वाइन होता है मतलब एकदम फंसा हुआ होना, गुथा हुआ होना, कोई भी दो प्रॉब्लम इकट्ठी। बिलीगर्ड का होता है वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है। द बोर्ड इज सपोर्टिंग द बिलीगर्ड डायरेक्टर एंड अमिड कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, उसी के बीच में उसने कहा, पूछा रेजिग्नेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा, शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए, यही एक तरीका है सीखने का।